हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय नरसिंहदेव नृसिंहदेव जय नरसिंहदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी शुभ महोत्सव की, श्री प्रहलाद महाराज की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज श्रीधाम मायापुर में, जहाँ पर हमारे संस्था में एकमात्र श्री उग्र नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद के साथ में विराजमान है, उनके प्रांगण में इनकी कृपा से, उनकी छत्र छाया में आप जितने भी भक्तगण मातागण आज इस शुभ अवसर पर उनके कथा चर्चा सुनने के लिए श्रद्धा के साथ यहाँ उपस्थित है, हम सभी श्रद्धालु श्रोतागण के श्री चरण में आदरपूर्वक वंदना करना चाहूँगा। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
Hare Krishna. On this very, very auspicious appearance day of Lord Sri Nrsingadev, you wonderful Vaishnavas, faithful devotees of the Lord, you have all assembled here in this very, very special temple, our ISKCON headquarters, where the only Ugra Prahlad Narasimha deity is present in the whole world. So, this is a very, very rare opportunity and you have all come here. I offer my respectful obeisances unto all of you. क्योंकि आज भगवान श्री नरसिंह देव के शुभ आविर्भाव तिथि है, तो उनके आविर्भाव के कथा को आलोचना करेंगे. Because today is the appearance day of Lord Sri Nrsingadev, therefore today we will discuss about his appearance. तो बोर्ड में ये श्लोक लिखा है, उसको आवृत्ति करते हैं, फिर चर्चा करेंगे. सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं, सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अद्रियस्यताम् अति अद्भुतरूप उद्वहन्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं, व्याप्तिं च भूतेषु च अखिलेषु चात्मना, अदृश्यताम् अति अद्भुतरूपमुद्वहन्, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, कोई वैष्णवी शब्दार्थ. सत्यम सच, विधातुम सिद्ध करने के लिए, निजभृत्यभासितम आपने दास कही शब्दों को प्रहलाद महाराज के द्वारा कहे हुए शब्द को कि भगवान सर्वव्यापी है, व्याप्तिम उपस्थिति, च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य, अखिलेषु समस्त, च तथा
आत्मनः आपना अदृश्यता दिखाई पड़ा, अति अद्भुत अत्यंत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे स्तंभ में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न मानुषम मनुष्य भी नहीं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। आपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न ही सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। Translation. To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial. In other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. तात्पर्य, जब नरस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंबे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकशिपु को वह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप में सत्य था, भगवान उस स्तंभ से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य है। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने के लिए बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य के द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था न सिंह का कहा जा सकता था। Hare Krishna. Purport. When Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, "Where is your Lord? Is he present in this pillar?" Prahlad Maharaj fearlessly replied, "Yes, my Lord is present everywhere." Therefore, to convince Hiranyakashipu that this statement of Prahlad Maharaj was unmistakably true, the Lord appeared from the pillar. The Lord appeared as half lion and half man, so that Hiranyakashipu could not understand whether the great giant was a lion or a human being. To substantiate Prahlad's statement, the Lord proved that his devotee, as declared in Bhagavad Gita, is never vanquished. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Prahlad Maharaj's demoniac father had repeatedly threatened to kill Prahlad, but Prahlad was confident that he could not be killed since he was protected by the Supreme Lord. By appearing from the pillar,
the Lord encouraged his devotee, saying, in effect, don't worry, I am present here. By manifesting his form as Nrsingadev, the Lord also preserved the truth of Lord Brahma's promise that Hiranyakashipu was not to be killed by any animal or any man. The Lord appeared in a form that could not be said to be fully a man or a lion. शील प्रभुपाद की। Jai. अब लंबा मंगलाचरण नहीं कर सकते, प्रसंग में जाते हैं। तो यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान नरसिंह रूप में आविर्भूत होने का दो कारण बताते हैं। Here Shukadeva Goswami explains two reasons of Lord Nrsingadev's appearance. प्रथम है सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम। The first one, सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम, आपने भक्त का, आपने दास का बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही भगवान प्रकट हुए। the first one is Satyam Vidhatum Nijabhritya Bhashitam, to prove the statement of his devotee to be completely true. दूसरा कारण है व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, कि मैं संपूर्ण भूतों में, सब स्थान में, सब समय में उपस्थित हूँ, इस बात को प्रूव करने के लिए। And the second point is that Vyaptim cha bhuteshu akhileshu chatmanaha, to prove the point that I am present in every living entity, in all living entities, in all things and at all times and everywhere. आगे प्रश्न उठ सकता है, ठीक है, तो ये सभा भवन में क्यों? The question may arise that why in this assembly hall? क्योंकि हिरण्यकशिपु सभा भवन में ही था और वहीं प्रहलाद से पूछ रहा था, तो बोले यहाँ भी हूँ, इस असेंबली हॉल में भी हूँ। Because Hiranyakashipu was in the assembly hall and the Lord wanted to prove that he is here also within this assembly hall as well. तो स्तंभे बोले केवल हॉल में नहीं, जिस खंबा के बारे में तो पूछा, इसमें भी हूँ। Not only in the assembly hall, but he asked about a particular pillar and he said, yes, I am present in this pillar as well. तो पिलार में, ये खंबे में प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु, ये प्रसंग इस प्रकार है, अब प्रसंग में जाते हैं, कि हिरण्यकशिपु के पुत्र है श्री प्रहलाद, तो उनको मारने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के उपाय कर चुके हैं। So the pillar comes in picture because Hiranyakashipu, he devised so many different plans to kill his own son Prahlad. क्यों? पुत्र प्रहलाद का क्या दोष था कि उनको मारने के लिए इतने प्रयास किया जा रहा था? What was the reason why he wanted to kill his son Prahlad? What was Prahlad's mistake, or what went wrong with Prahlad? हम देखते हैं समाज में कोई भी पिता हो, कैसे भी उनका पुत्र हो, उसको मारना नहीं चाहेगा, बदमाशी करेगा, अगर का घर से निकाल दे, लेकिन मारेगा नहीं। We see in the normal society that a father generally will never want to kill his own son. He may slap him, he may hit him, he may even chase him out of the house, but usually he will never want to kill him. और हम पढ़ते हैं कि प्रहलाद महाराज कोई साधारण पुत्र नहीं थे, अति असाधारण पुत्र, जिनका रूप जैसा था, गुण भी ऐसा था, विनम्रता, सारे सर्व गुणगण धाम, ऐसे पुत्र को कौन पिता मारना चाहेगा? And we study about Prahlad Maharaj's wonderful transcendental qualities. What a wonderful son he was. He had all the good qualities. He was a very humble person. He was very gentle, and he had all the wonderful qualities. Which father would want to kill such a great son? ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु पहले से अपने पुत्र प्रहलाद को प्रेम नहीं करता था, बहुत ही प्रेम करता था, सबसे अधिक प्रेम करता था। It is not that from the beginning Hiranyakashipu did not love his son or was not affectionate towards him.
From the very beginning, actually he was very, very affectionate and loving towards his son. क्योंकि प्रहलाद महाराज तो जन्म सिद्ध भक्त थे. Because Prahlad Maharaj was a pure devotee from his birth. तो जन्म से ही उनके अंदर शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो चुका था. So right from his birth, all the different symptoms of devotion actually was present in his form. बस यही उनके दोष था कि एक शुद्ध भक्त थे. And this was his only fault, that he was a pure devotee of the Lord. हिरण्यकशिपु ने सोच रहे थे कि अभी बच्चा है, ये क्या कर रहा है, सीख जाएगा, समझ जाएगा पढ़ लिख करके, अभी तो चल. तो Hiranyakashipu was thinking, oh, he is a small child now, he will be okay, he will get trained up, he will forget about all this. क्योंकि जब भी श्री प्रहलाद कभी कभी पिता के सामने आते थे, इतने विनम्र होकर के उनको प्रणाम करते थे, पापा पापा कहते थे, उनको पैर छूते थे, हिरण्यकशिपु तो पिघल जाता था, हृदय उसका पानी हो जाता था. Actually, whenever Prahlad Maharaj came in front of Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj was so gentle and humble that Hiranyakashipu's heart would melt. He would call him Papa, Papa, and Hiranyakashipu would turn into practically, his heart would turn into like water. He was so like completely melted by Prahlad's behavior. तो हिरण्यकशिपु ने उनका स्टेट कैपिटल में जो रॉयल यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, यहाँ पर उनको एडमिशन कराया. बोला अभी तो पक्का हो जाएगा पढ़ लिख करके. So Hiranyakashipu, he actually admitted his son in his royal university, and he thought that okay, after he studies in the university, he will become all right. और जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और डायरेक्टर थे, उनके गुरुजी के पुत्र द्वय संडा एंड अमरका. So the directors and principals of the university were the sons of his spiritual master, Shanda and Amarka. उनको भी अच्छा से उन्होंने सूचना दिया था कि मेरे पुत्र को अच्छे से देखभाल करो, जिससे कि अच्छे मेरे से भी बेटर असुर बन सके. He had notified his Prahlad's teachers, Shanda and Amarka, that you make sure that this boy, he turns out to be a better. हरे कृष्ण. यानी मैं ही बोल देता हूँ. He was trying to make his son a better demon than him. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो प्रहलाद महाराज अब विश्वविद्यालय में एडमिट हुए. यहाँ हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ बोर्डिंग हॉस्टल में रहे. So Prahlad Maharaj got admitted in the university. It was a boarding school, so he was living there. लेकिन इतने स्नेह था हिरण्यकशिपु का, और ज़्यादा विच्छेद सहन नहीं करते, क्योंकि वो स्मार्टफोन तभी नहीं था, नहीं तो फ़ोन में बातचीत करते, व्हाट्सअप कॉल करते, वीडियो कॉल. लेकिन तो फिर उनको बीच बीच में बुला करके देखना चाहते थे. But Hiranyakashipu was so attached and attached to his son. So therefore, time to time, he would meet his son or he would call him over, because in those days there were no mobile phones, no WhatsApp chats. So he would call him often to see him. तो एडमिशन होने का कुछ दिन के बाद में पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बुलाया था, और उनके गुरु लोग भी उनके साथ आए थे. तो जैसे प्रहलाद आते हैं तो आकर के सभी को प्रणाम करते हैं,
तो उनका विनम्र भाव को देख करके हिरण्यकशिपु उनको स्नेह से अपने गोद में लिया और उनको पूछा, क्या बेटा क्या पढ़ा है बताओ, कुछ तो बताओ। So after few days of admission into the university, Prahlad Maharaj was called over, and when Prahlad came, he had offered his obeisances to everyone, and Hiranyakashipu, completely enamored, completely overwhelmed by the affection, by Prahlad's gentle nature, he actually took him on his lap and very, very gently he inquired from him, what have you learned so far from your teachers? तो आप जानते हैं प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिए। उन्होंने ये बोले नहीं कि मेरे पापा, वो बोले हे असुर सम्राट, जितना तक मैं पढ़ा हूँ सीखा हूँ, ये अच्छा बात तो यही है कि इस विषय भोग में प्रवृत्त होकर के जो चित्त मन इंद्रियां जो विचलित होता है, इससे हट करके जंगल में चले जा करके भगवान श्री हरि के शरणागत हो जाना, यही सबसे उत्तम मैं अभी सीखा। So Prahlad Maharaj very gently replied. He did not call him my dear father. He called him, oh great emperor of the demons, Asuras. He said, the best, according to my opinion, the best activity one should perform is that one should give up this material entanglement and one should go to the forest and search for the Supreme Personality of Godhead in devotional service. इस बात को सुन करके हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित होकर देखा, बोला कोर्स में ही पढ़ा जाता है क्या? Hiranyakashipu was quite startled, quite shocked. He was thinking, is this the textbook, is this the course that is taught in the university? तो उन्होंने मुड़ करके टीचर को देखा, टीचर लोग कांप गए। So then he turned to the teachers and the teachers were shivering. तो उन्होंने बोले हम ऐसा नहीं कहा, पता नहीं कहाँ से सीखा। They said, oh, we don't know where he has got this from, where he learned this one from. तो उनको बोला कि शायद किसी में आए गए होंगे, तो बोला कि देखो ये हरे कृष्ण वाले पैंट शर्ट पहनकर भी कॉलेज में घुस जाते हैं, स्टूडेंट पिचिंग करते रहते हैं, कॉलेज पिचिंग करते हैं, पहचान भी नहीं आते हैं, तिलक फिलक मिटा कर कंठी उतार के आ जाते हैं, तो कंटामिनेट कर देते हैं। तो ध्यान देना, नहीं तो कोई सिखा ठीक से पढ़ाओ। So then Hiranyakashipu said, look, these Hare Krishnas, they are very, very clever. Sometimes they will come in pant and shirt, in civil dress. They will even take off their tilak and their neck beads, and they will just come in civil dress and they will contaminate the children. So make sure they don't enter. So take him back and train him properly. Yes. तो इस बार लेकर के बड़े ध्यान से उनको पढ़ाने लगे। So this time the teachers took him and with great attention they started training him. प्रहलाद महाराज को क्या पढ़ाएंगे? प्रहलाद महाराज तो सब कुछ पढ़े हुए थे। What they will teach Prahlad Maharaj? Prahlad Maharaj was already a postgraduate. लेकिन फिर भी उनके गुरु लोग इतने आदर करके इतने पढ़ा रहे थे, तो स्कूल में जब इंटरनल एग्ज़ाम होता था, इंटरम एग्ज़ाम, तो प्रहलाद महाराज उसमें भी टप आते थे। But again, the teachers would take so much care and attention and would train Prahlad Maharaj. So when there were midterm exams in his school, even in the mundane subjects, Prahlad would always get the first place. यद्यपि प्रहलाद महाराज को अच्छे तरह से पता था कि ये जो कोर्स जो पढ़ाया जा रहा है पाठ उसके कोई काम का नहीं है, उनको इच्छा भी नहीं था, नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके सिलेबस में स्कूल में गुरु लोग को इसी को पढ़ाते हैं, तो एक उत्तम छात्र होने के नाते इस सब्जेक्ट में भी वो कुछ कम नहीं थे, इसमें भी टप्पर थे। Even though Prahlad Maharaj knew very well that the subject matter that was being taught in his university
was completely useless and futile, because it was all mundane. Even then, in order to, because it was a part of his syllabus, therefore he would study it, and he would also acquire the first position in this mundane studies as well. तो जब मिड टर्म एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में सबसे उत्तम कोटि के मार्क रख करके टपर हुए, तो उनके टीचर लोग सोचे कि इस बार हम लेकर जाएंगे, इतने बढ़िया स्टूडेंट इतनी बढ़िया आंसर देता है, तो महाराज हिरण्यकशिपु जब इंटरव्यू लेंगे, इतने बढ़िया बोलेंगे तो हमको बख्शिश मिलेगा. So Sanda and Amarka, they thought, oh, he has topped all the midterm and different examinations. So therefore, this time we can take him and present him to Hiranyakashipu, and certainly we will get a lot of tips. We will get a lot of rewards from Hiranyakashipu. So they thought of taking him to Hiranyakashipu. तो दोनों टीचर संधान अमरका प्रहलाद को सिखा बुझा करके ले करके आए. ला करके रास्ता में सोच रहे थे सीधा राजभवन में ले जाएं. बोले ये गुरुकुल का ब्रह्मचारी ड्रेस ठीक ठाक नहीं है, राजा साहब खराब सोचेंगे, पहले राजभवन में ले जाते हैं, माँ के पास, मैया के पास ले जाएंगे, वो लाड़ पार से खिला पिला करके अच्छा से राजवेश में, राजकुमार वेश में सजा देगा, तो राजा देख करके बहुत खुश हो जाएंगे. फिर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे, बढ़िया आंसर देगा तो हम सब खुश हो जाएंगे. So Sanda and Amarka, his teachers, they thought, okay, we will take him to the palace. But before we take him to the palace, to the king's court, let us take him to the queen's place, and let him take off all this Gurukul saffron robes and shikha and all of that, and let him wear his princely dress. So they took him to his mother, and the mother dressed him up nicely, very nicely, and then he was a very beautiful prince. And they thought that they will take him to the king in that way, so that the king will see. And not only that, when Prahlad will reply all the answers that he has given in the midterm exams, the king will become very, very pleased with us. प्रहलाद महाराज के प्रति सम्राट हिरण्यकशिपु के इतने प्रेम और आसक्ति, ये बात को जितने उनके मंत्री, सेनापति, चौकी, सिक्योरिटी, सबको पता था. कुमार प्रहलाद का गुण भी ऐसा था. जब कुमार प्रहलाद सज धज करके राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जो प्रहलाद को इतने सम्मान करना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद के इतने गुण, अच्छे गुण थे, उनको भी जाकर चाचा हरे कृष्णा, अंकल हरे कृष्णा, उनको भी करते थे. So Hiranyakashipu had so much affection, so much attachment for Prahlad, and this was very well known within the entire palace. And even the security guards, the attendants, the ministers, everybody knew of this weakness of Hiranyakashipu, that he was extremely attached and affectionate towards Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj as well, he was also very, very humble and gentle in his nature. And as he would pass through the palace, he would greet everybody with Uncle Hare Krishna, and in this way he would greet everyone. सम्राट हिरण्यकशिपु अपने उच्च राज सिंहासन पर बैठ करके देख रहा था कि उनके पुत्र का अंदर इतने सद्गुण, इतने विनम्रता है, सभी को जो उनको प्रणाम करना चाहते थे उनको भी उन्होंने प्रणाम कर रहा है, सम्मान दे रहा है. So Hiranyakashipu, the great emperor Hiranyakashipu, sitting on his throne, on his very highly raised throne, he noticed how little Prahlad, he was so affectionate and gentle and so well behaved. He was offering respect to even those who would actually offer respect to the king. He was offering respect to even such people. तो सभा भवन में प्रवेश करते समय जितने भी उपस्थित असुर वृंद थे, सभी को बाकायदा सम्मान करते थे. So automatically Prahlad would offer respects to all the guards and all the attendants who were there in the assembly. उनके एतादृश व्यवहार को देख करके सम्राट हिरण्यकशिपु
बहुत प्रसन्न हो चुके थे। And seeing this nice behavior of Prahlad Maharaj, the Emperor Hiranyakashipu was very, very pleased with Prahlad. और जब अपने पिताश्री हिरण्यकशिपु के सम्मुख में प्रहलाद महाराज आते हैं, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हैं। So when Prahlad Maharaj comes in front of Hiranyakashipu, his father, at that time he offers him a full prostrated dandavat pranam. क्योंकि हिरण्यकशिपु पहले से इतने प्रसन्न हो चुके थे और जब नजदीक आ गए इस प्रकार के नम्रता और शिष्टता के साथ दंडवत प्रणाम किए, हिरण्यकशिपु संभला नहीं गया, आसन से उठ करके जाकर उनको उठा कर गले लगाए। So Hiranyakashipu was already completely overwhelmed by Prahlad's very sweet and gentle nature. So when he saw Prahlad offering him prostrated dandavat pranam, he immediately arose from his seat, came down, picked up Prahlad and took him to his heart and gave him a very warm hug. सभा भवन में उपस्थित जितने असुर थे, जो भी थे, सब अपना अपना जितने आशीर्वाद उनका हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव सब दे रहे थे। धन्य हो कुमार प्रहलाद। So all the assembled personalities in the court, in the assembly, everybody offered their full blessings to Prahlad Maharaj. May you be victorious, may you be glorious. और दोनों गुरुद्वय बिल्कुल अपने सीना ताड़ कर खड़े थे। And the two teachers, they were standing with their chest very, very broad with pride. तो हिरण्यकशिपु बड़े स्नेह ममता से पुत्र को गोद में लेकर के पूछा। इस बार हिरण्यकशिपु थोड़ा सतर्क था, क्योंकि पिछली बार उन्होंने पूछा था कि जो आप जानते हो, पढ़ते हो, उसमें कौन सा एक अच्छा बात बताओ, आपको जो पसंद है कोई एक बात बताओ। तो साधु मन ने असुरवर्य दहिने में ये बोल दिया था, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, तो बोला कि ये कहाँ से बोल देता है। इसी बार बिल्कुल टू दी पॉइंट पूछा, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके गुरुमुख से सुना, गुरुजी से जो सुना, जो सीखा, इसमें से कौन सा एक अच्छा बात मुझे बताओ। So the last time Hiranyakashipu had asked him that what do you think is the most superior subject matter, so you tell me, according to whatever you have learned, you tell me. But this time Hiranyakashipu was very careful in choosing his inquiry, in choosing his question. He asked Prahlad Maharaj in a very particular, whatever is within your syllabus, from the syllabus, whatever your teachers have taught, amongst those subject matters, what do you think is the best? तो ये प्रश्न जो पूछा कि गुरुमुख से जो सीखे उससे उत्तम बात कहो, तो प्रहलाद ने सोचे, बोले ये तो हमारे गुरु है ही नहीं ना, गुरु होने के लायक है, ये तो गुरु भी लायक नहीं है। So when Hiranyakashipu asked that whatever you have learned from your teachers, then or guru, then Prahlad Maharaj was thinking, these people, these two, they are not even fit for being my spiritual master. They are not even fit to be a cow. तो उन्होंने बोले कि मेरा वास्तविक गुरु तो श्री नारद जी हैं, और नारद जी से मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था, क्योंकि अभी प्रकट नहीं हुआ था ना उन्होंने, तो इसे ऑनलाइन ज्ञान करते थे गर्भ के अंदर से। So Prahlad Maharaj thought that my divine eternal spiritual master is Sri Narada Muni, and Prahlad would regularly attend online classes with Narada Muni. He would not appear personally, but the classes would go on. तो उनसे श्री नारद जी से शिक्षाओं से मैं जो सीखा हूँ, उनमें उत्तम जो शिक्षा है वही बात बताऊंगा। So whatever I have learned from Sri Narada Muni, amongst those subject matters, whatever is the supermost or best, I will narrate that to my father. तो उन्होंने सीधा नवधा भक्ति के वर्णन किए। So then he straight away he started describing the 9 processes of devotional service. उसको सुन करके ये विष्णु के भक्ति के वर्णन कर रहा है, तो हिरण्यकशिपु का भौं उनका चढ़ गया ऊपर, पारा ऊपर चढ़ गया गुस्से में। So as soon as Hiranyakashipu heard about devotional service to Lord Vishnu, Hiranyakashipu's
his eyebrows, they stood on end. Anger went up. तो उन्होंने मोड़ करके टीचर ने उनको देखा इस क्रोधित नेत्र में. And with this angry eyes, he turned towards Prahlad's teachers and looked at them. और टीचर दे उनका उत्तर को सुन करके ऑलरेडी घबरा चुके थे. The teachers were completely depressed already by listening to the answer of Prahlad Maharaj. जब हिरण्यकशिपु इस प्रकार क्रोध नेत्र मोड़ कर उन्हें देखा तो उन्होंने बोले, हे सम्राट, इसे देखिए मत, हम सभा भवन में कपड़ा ना खराब हो जाए. तो So when Hiranyakashipu looked at them like that, the two teachers, they were thinking, oh, great emperor, please don't look at us like this. We don't want to desecrate the assembly hall by आप समझ गए क्या कह रहे थे. तो उन्हें हाथ जोड़ के बोले, हे सम्राट, हम कान नाक पकड़ करके सत्य वचन कह रहे हैं. हम तो खुद जानते नहीं ये बात, सीखे नहीं, हम कैसे उनको पढ़ाएंगे? ना हमारा सिलेबस में है, ना लाइब्रेरी में कौन बुक्स में है, ना हम खुद पढ़े हैं, ना सुने हैं, जाने कुछ नहीं जानते. ये पता नहीं कहाँ से बात सीखा, कैसे बुला रहे. So folding their hands and shivering in fear, the two teachers pleaded with the king that, oh great emperor, nor have we ever heard about this, nor is it there in our library, nor is it there in our syllabus, nor have we ever learnt this subject matter from anyone. We do not know where Prahlad has come up with this. तो इस प्रकार डर करके कह रहे थे. हिरण्यकशिपु समझ गया झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो मोड़ करके in such a fearful way or in such a pleading way, they presented to Hiranyakashipu that Hiranyakashipu understood that the teachers are not lying. तो मोड़ करके अपने पुत्र को देखा, अरे दुष्ट, जब तेरे गुरु से पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, आपके कोर्स में नहीं, कहीं किताब में नहीं, तू कहाँ से सब सीखा? So then he turned to Prahlad Maharaj, you rascal, since your teachers have not taught you, since you have not learnt it, it's not there in the syllabus or in the library, where have you got this knowledge from? तो उनको समझाते हुए प्रहलाद, मतिर्न कृष्णे परतो सत्य. बोला, पापा आप कैसे समझेंगे जब आपके टीचर ही यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं समझ पाए, आप कहाँ से समझोगे? So then Prahlad Maharaj replied, Matirna Krishna Paratasvatova, that my dear father, since your teachers even don't understand this subject matter, how do you think that you will be able to understand this subject matter? तो उसमें क्रोधित हो बोला, तुम मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? So then he got angry at him, oh, you are more knowledgeable than me. तो क्योंकि उनका अंदर हृदय में विष्णु के प्रति जम करके द्रोह था, क्योंकि वो उनके भाई को मारे थे, इसी वजह से क्रोधित हो करके, और ये उनका ही पुत्र उनके शत्रु का पक्ष लेकर के इसे बड़ाई कर रहा है. गुस्से में आकर उनको जो गोद में लिया था फिर उनको उठा करके फेंक दिया, नीचे पटक दिया. So because Hiranyakashipu had such intense enmity towards Lord Vishnu, because the Lord Vishnu was the killer of his brother Hiranyaksha, therefore even though he was so affectionate towards his own son, he picked him up and he threw him on the ground because he was taking the side of his enemy. तब उन्होंने आदेश किया, यही उनके दोस्त था, आदेश किया बधिकों को कि उनको मार डालो, किसी प्रकार से मार डालो. तुरंत बधिक लोग आए, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के उनको मारने के लिए प्रयास किए. Then he called for his hitmen. He called for his people who do the killings, and he called them over and he said, take any step necessary, do anything but just kill this boy, because he has taken the side of my enemy. यहाँ एक बात हम सभी
स्मरण करने के लायक है कि हम लोग के ऊपर ऐसे विपद आया नहीं, कोई हमको ऑर्डर दे दे मार दो करके, ऐसा तो कोई अब डेथ ऑर्डर इशू नहीं हुआ। लेकिन ये निश्चित है कि कभी भी हम घर से निकलते हैं, मंदिर से निकलते हैं, आश्रम से निकलते हैं, कोई यात्रा सुख गाड़ी में बैठने है, नरसिंह वंदना गया कि नहीं? फ्यूचर के किसी प्रकार भय को आशा करके पहले से हम लोग नरसिंह भगवान को वंदना करते हैं। So we do not, none of us have faced this situation wherein there is a king who orders that we should be killed. But somehow or other, whenever we go out on any tour, whenever we go out on any task, whenever we step out of the temple, we usually start praying to Lord Nrsingadev. प्रहलाद महाराज इस प्रकार प्रार्थना नहीं किए थे, क्योंकि ये तो भगवान, किसी क्षण भी उनका मन भगवान से अलग ही नहीं हो रहा था, तो फिर प्रार्थना क्यों करेंगे? हमारा तो मन कभी लगता ही नहीं, तो कभी भय के उपस्थित होने के कारण थोड़ा मन लगाते हैं, प्रभु देखना। So Prahlad Maharaj was not in this situation because his mind was never away from Krishna. He was constantly in connection with Krishna through remembrance, and therefore he never even thought about this point. But because our mind is never with Krishna, therefore at times out of fear we think, oh, let us remember you, my dear Lord, please remember that we are remembering you, so protect us. तो प्रहलाद महाराज को जितने यत्न करके बधिक लोग ने उनको हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे थे, अस्त्र शस्त्र सब तोड़ गया, उनके हाथ भी मसाज करने के लिए जरूरत पड़ा, इतने होने लगा, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा था असरात। So the killers, they tried in so many ways to kill Prahlad Maharaj, but all their weapons broke to pieces, and even their hands started hurting, and they needed a massage because they could not be successful in their attempt. और शाम तक प्रयास करके जब हिरण्यकशिप को मैसेज आया कि क्षमा करे सम्राट, हम कर नहीं पाए, मार नहीं पाए। From morning to evening they tried, but when then the message went to Hiranyakashipu that we tried our best but we were not successful. हिरण्यकशिप गुस्सा हो, बोला कैसा है, छोटा सा लड़का, उसको मार नहीं पाए? कैसे कि गुस्सा होकर के बोला ठीक है, अगर अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता है तो दिग्गज हाथियों को बुलाओ, उसको पैर में कुचल दो उसको, अस्त्र शस्त्र से कुछ गड़बड़ी है, शायद अस्त्र काम नहीं करता। So then Hiranyakashipu was very angry. What? A little boy, and you could, all of you together could not kill this boy? Anyhow, if for some reason or other, if the weapons are not working on him, then okay, get the big mad elephants and just crush him under the feet of the elephants. तो बड़े बड़े हस्तियों दंत हाथियों को लाया गया, कई हाथियों को लाया गया, प्रहलाद को नीचे हाथ पैर बांध कर लेटा दिया गया, और उसके ऊपर में हाथियों को, मत हाथियों को उनको कुचलने के लिए बाध्य किया गया। वो आकर कुचलते थे, जाते थे, आते, कई बार पूरा दिन भर अपना करने लगे, लेकिन प्रहलाद महाराज हंस रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ उनका। And then the Prahlad Maharaj was tied by his hands and feet and thrown under these mad elephants, big tuskers, and these elephants all throughout the day they were trampling Prahlad, but Prahlad Maharaj was smiling. Nothing happened to Prahlad Maharaj. प्रहलाद महाराज को पूर्ण भरोसा था, उनके गुरुजी ने, उनको नारद जी ने बताए थे, हरि जी इसको रक्षा करते हैं, उसको कोई किसी प्रकार से, किसी उपाय की शक्ति से मार नहीं सकते, वो जानते थे मुझे मार नहीं सकते। So Prahlad Maharaj had complete faith in the words of his guru, words of his spiritual master, that those who are protected by Lord Hari, they can never be vanquished in any way by anyhow. जब शाम को मैसेज गया, हाथी लोग भी परेशान हो गए, उनके पैर दर्द करने लगा, नहीं कि लड़का कुछ हुआ ही नहीं, तो हिरण्यकशिपु को और हाथी भी नहीं कर पाए, बोले ऐसा करो, विषधर सर्प से डस कर मरवा दो, पता नहीं हाथी लोग को कुछ गड़बड़ होगा। So when the message went in the evening to Hiranyakashipu that the elephants trampled him throughout the whole day, the elephants' feet were hurting, but nothing happened to Prahlad, then Hiranyakashipu thought, okay, then get the
venomous serpents to bite him and kill him. तो चुन चुन करके विषधर सर्पों को लाया गया और प्रहलाद को उनके बीच में डाल दिया गया। वो क्रोधित सर्प आए उनको दंशने के लिए, प्रहलाद के पास आ करके शांत होकर चले जाते थे, डसते नहीं थे। So these very very angry venomous serpents were selected. The specially venomous serpents were selected, and they would come when they would see Prahlad Maharaj. They would not bite him and they would just go away. तो ये मैसेज पहुंचा कि सांप भी नहीं काटते उनको गुस्सा होकर के। So this message also reached Hiranyakashipu that even the snakes don't bite Prahlad Maharaj out of anger. ये सब असफलता के संवाद में हिरण्यकशिपु का टेंशन और बढ़ता जा रहा था। So as all these stories of unsuccessful attempts reach Hiranyakashipu, Hiranyakashipu's blood pressure goes up. तो उन्होंने आदेश किया, बोले उनको ले जाओ, ऊपर से लेकर के समुद्र में अथल गर्भ में फेंक दो, मर जाए वहां से, खत्म। So then Hiranyakashipu ordered, take him to the cliff of a very very highest mountain and throw him into the deepest part of the ocean and let him drown there. ऐसा भी किया गया, लेकिन वो उनको डाल करके वापस आने से पहले प्रहलाद वापस आ गए थे। But this was also carried out, this order was also carried out, but before the attendants of Hiranyakashipu came back to the palace, Prahlad had already returned to the palace. तो इस प्रकार और भी कई अनेक प्रकार के उपाय किया, उसमें असफल रहा। So in this way many other attempts were made, but every one of those attempts failed. हिरण्यकशिपु और चिंता में ग्रस्त हो गए। Hiranyakashipu was completely immersed in thought. तो उनके बहन होलिका मैडम आई, बोले भैया काहे को चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना, आई एम फायर प्रूफ, मुझे अग्नि नहीं जला सकता, पता है ना अपना, हाँ मुझे आई नो। बोले बस आग जला दो, मैं बैठ जाऊंगा, उसको जल जाएगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा। वेरी गुड आइडिया, डू इट। So while Hiranyakashipu was worried like this and thinking, at that time his great sister Holika came there and said, I am here, Holika ma'am. And he said, my dear brother, why are you worried? Don't you understand? Don't you know that I am fireproof? Light a fire and I will sit with him and he will get burnt to ashes. वही हुआ, विशाल अग्नि संजोग किया गया और होलिका माता जी ने प्रहलाद को गोद में लेकर बैठा, अद्भुत हो गए और उसका फायर प्रूफनेस डिस्प्रूव्ड। And big bonfire was lit and Holika madam sat with Prahlad on her lap and her fireproofness became disproved. And प्रहलाद महाराज बिल्कुल अग्नि के टच के बिना आ गए और माता जी के काम बन गए। So Prahlad Maharaj was completely untouched by the fire, but Mataji had left her body. तो इस प्रकार के बारंबार असफलता से हिरण्यकशिपु का चिंता इतने बढ़ चुका था, वो शय्याशायी हो चुके थे, मतलब नहीं पूरा बेड रिडन हो चुके थे, सलाइन चलने लगा। So in this way, again and again unsuccessful attempts made Hiranyakashipu so worried that he was bedridden, he was under saline. तो जब इस प्रकार के किसी प्रकार के मेडिसिन कोई काम नहीं करता, हिरण्यकशिपु ठीक नहीं हो रहे थे, बिल्कुल दिन पर दिन क्षीण हो रहे थे। तो एक दिन उनके गुरुपुत्र द्वय श्री संढा अमर को उनको भेंट करने के लिए आए। So in this way, when Hiranyakashipu was deeply worried and he was not finding any other way and he was getting skinnier and skinnier, then one day his teachers from the Gurukul, Prahlad's teachers from the Gurukul, Sanda and Amarka, came to pay a visit. और इसी हिरण्यकशिपु के इस अवस्था को देख करके बड़े दुखी होकर के बोले, हे सम्राट, ये क्या दशा करके रखें, क्यों, क्या कमी है आपका?
तो हिरण्यकशिपु बोला मेरा कोई डिजीज नहीं है, डेली चेकअप हो रहा है, लेकिन बीपी शुगर बिल्कुल हाई में है। बोले कारण क्या है? ना कारण है कि मेरे ये पुत्र वो मरता भी नहीं, डरता भी नहीं। So then the teachers asked Hiranyakashipu, my dear emperor, what is the problem with you? Why are you getting skinny like this? What is wrong with you? Then Hiranyakashipu replied, actually my blood pressure keeps going up. I have no particular disease. I am getting checked up every day. But the main reason for my illness is my son. This son, he is not afraid of me, and he is not dying either. हम जानते हैं अगर हमको कोई मारने का धमकी दे दे, कोई छोटा मोटा गुंडागर्दी पीपुल भी, हम तो भाग जाएंगे छोड़कर, आश्रम छोड़ भाग जाएंगे। So we all know that if somebody doesn't kill us, but if somebody will threaten us, then we will actually leave the ashram, we will run away out of fear. और उसको पूरे 3 लोक के सम्राट हर प्रकार के कसर लगा करके धमकी नहीं दे रहा है, धमकी के साथ मारना बिल्कुल सारे उपाय कर चुका है, ना तो घर छोड़कर जा रहा है ना मर रहा। And here is this little boy Prahlad Maharaj, and he is being tortured, and the emperor of the 3 worlds is constantly attempting to kill him, to murder him, but neither is he afraid, nor does he leave the house, nor does he die. हिरण्यकशिपु महाराज सोच रहे थे वो बड़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। Hiranyakashipu is thinking that he is getting older and I am becoming more and more old. आगे चल करके तो मैं जिस प्रकार बीमार हूँ, अकर्मण्य हो जाऊंगा, राजा तो ही बनेगा, तो पूरा बदला ले सकता है। And if things go on like this, later on he will end up being the king and I will be an old man and he may take revenge on me. तो ये बहुत दुश्चिंता से ग्रस्त था। इस प्रकार जब वो अपने गुरु भाइयों के सामने बातचीत किया तो संडा अमर को बोले, सम्राट इसी बात से आप इतने टेंशन में हो? ये अभी बच्चा है, 5 साल का उम्र का बच्चा, बाल बुद्धि, बड़े होने से पढ़ लिख करके बदल जाते हैं। छोटे बच्चा बचपन का बात अलग होता है, मैच्योर होने में बदल जाते हैं। So then Hiranyakashipu was counseled by the teachers. They said, don't worry my dear king, he is just a small boy of 5 years age. As the children they grow, they will give up these thoughts and he will become a matured person, so don't worry about it. And they were counseling in this way. 2 बात उन्होंने कहे, हिरण्यकशिपु को अच्छा लगा। गुरुजी ने बताया कि बोले देखो कैसे बालक बचपनाहट में कुछ भी करता है, लेकिन जैसे मैच्योर्ड होते हैं, जैसे बड़े होते हैं, केवल बड़े होने से नहीं, बड़े होने से तो बुद्धि विकसित होता है, उसके अलावा कोई साधु संत के अगर सेवा करते हैं, कोई साधु के सेवा करने से बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो जाता है, सुधर जाता है, बचपनाहट छूट जाता है। So 2 points they made, the teachers, that in childhood children they have a particular nature, but as they grow and if they have association of saintly persons, so by the association of the saintly persons their childish nature actually disappear. तो हिरण्यकशिपु माना, बिल्कुल यू आर राइट, आप सच बात कह रहे हैं, बड़े होने पर बचपनाहट बदल जाता है, लेकिन साधुओं की सेवा करने से बुद्धि सुधर जाता है, बात मानता हूँ, लेकिन मेरे राज्य में साधु कहाँ है? तो असुर, सारे असुर बैठे। So Hiranyakashipu said, yes, your words are correct, that when children grow, then their childish nature disappear, and if they associate with saintly people, then they become better person. But in my kingdom, where is saintly people? I don't see any saintly people. तो उन गुरु संडा मर्क ने बोले, हम जानते हैं कि आपके साम्राज्य में साधु का मार देते हैं, साधु को रखने नहीं देते हैं, साधुता भी नहीं है, ना साधु है, लेकिन हमारे पिताश्री
अभी गए हिमालय में, आने वाले हैं, वो तो साथ, अरे उनका शुक्राचार्य वो आने वाले हैं, अभी वो मौसम बदलता आएंगे, तो उनके सेवा करने से हफ्ता दिन में बुद्धि सुधर जाएगा ऐसा। So he said yes, the teacher said yes, in your kingdom there are no sadhus, because sadhus are killed, sadhus are eaten away, sadhus are chased away, so therefore sadhus don't stay in your kingdom. But our father Shukracharya, he is a great sadhu, and yes, and he is about to come back to his hermitage, he is about to return from his journey. So by serving him, within a week or half a week, he will reform. ठीक है, चालू है। इस बात को ऊपर भरोसा करके सम्राट हिरण्यकशिपु ने राजी हो गया, बोला हाँ शायद ये बच्चा है सुधर जाएगा, शुक्राचार्यों के साथ सेवा करने से नीति से सुधर जाएगा। तो बोला कि ऐसा करो, मैं उसको देख करके बीमार ज्यादा पड़ जाता हूँ, उसको ले जाओ, आई डोंट वांट टू सी हिम, ले जाओ लेकर के उन हॉस्टल में रखो, मैं उसको बुलाऊंगा नहीं और भेजेंगे भी नहीं, आप पढ़ा लिखा करो, आपका पिताजी आएंगे उनके संकर बदलने के बाद फिर लाना। So Hiranyakashipu, he said, okay, you can take him away, because the more I see him, the more I become sick. So you take him, let him serve Shukracharya, and keep him in the hostel. You don't have to bring him back here. I don't want to see him. And if you can transform him, if you can reform him, try to reform him. तो संधान अमर का गुरुपुत्र जो है ना प्रहलाद को लेकर के गए, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि ठीक हो जाएगा, तो पुत्रदेव बोले देखो हमारा एक डाउट है ना, क्या ना पिताजी कब आएंगे, फोन पर मैसेज आया नहीं, लेकिन आने का समय हो रहा है, आएंगे, लेकिन जब तक अगर भाग जाए नहीं रहे तो हम कैसे रिफॉर्म करेंगे उसको। So as Shanda and Amarka were leaving with Prahlad, Hiranyakashipu asked, you think that he will reform? Then the teachers, they said, actually we have one problem, that we actually didn't get any message from our dad when he will be returning, and there is no messages or no WhatsApp, so therefore we don't know exactly when he will come back. But until he comes back, we have a problem. How, if he will run away or something like that, then how we will manage? So this is what we are worried about. तो उन्होंने सोचे कि उनको, क्योंकि साधारण रस्सी तो काम नहीं करता, लोहे का चेन, कोई चेन फेन, क्योंकि जो अस्त्र से फेल मार गए, कोई बांध कर किसी रस्सी में रखा नहीं जा सकता। तो बोला कि आप ऑर्डर दीजिए, आपके पास दिव्यास्त्र है, वरुणास्त्र में उसको बंधन करके रखा जाए ताकि भाग ना जाए। So then Shanda and Amarka, they said, you have Varunastra, you have the weapon of Varuna, so you please tie him up with Varunastra so that until our father return, that he doesn't run away. हरे कृष्ण। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को संधान अमर के साथ में ले गए, हॉस्टल में रख करके पिताजी आने तक अपेक्षा करने के लिए। In this way, Prahlad was taken to the hostel, and he was waiting for the teacher's father to return. तो उन लोग ने जब लेकर गए तब पूछने लगे प्रहलाद को बारी बारी से, छोटे बच्चा था, हमसे मिठाई खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कहाँ से सीखा तूने? हम नहीं सीखे हैं, कहीं नहीं है, कहाँ से सीखा? प्लीज बताओ कहाँ से सीखा? So when they took Prahlad, so because he was a child, they said, oh, we'll give you sweets, we'll give you this and that, chocolate, but you please tell us where you have learned this from. Where did you get this? We didn't teach you, but you learned this from. Who is your teacher? Tell me who is secretly teaching you all this. क्योंकि उन्होंने सोचे कि हम पूरा गेट टाइट किए, सीसीटीवी लगा के रखें 24 आवर, कोई तो आ नहीं रहे बाहर का लोग, फिर ये सब आपका कंटामिनेशन कहाँ से आ रहा है? So because they thought that, oh, this place is completely secured, we have all CCTV and everything is like monitored, but still, where is this message coming from? Where you are getting this transcendental knowledge from? प्रहलाद महाराज ने बताया कि
मैं क्या बताऊं, आप समझे ना समझे। बोले उदाहरण दिए प्रहलाद, बोले कि लोहा है और चुंबक है। जब चुंबक के पास, शक्तिशाली चुंबक के पास कोई लोहा आ जाए तो उसको कोई सिखाना पड़ता है क्या उनके पास आओ करके? नहीं, ऑटोमेटिक खींच जाता है, आकर्षित हो जाए। So Prahlad Maharaj told them that, you see, I'll give you an example, that when there is a very powerful magnet, the iron pieces do not have to be taught how to come to the magnet. They are automatically attracted, pulled to the magnet. बोले ठीक है, इसी प्रकार मैं तो एक छोटे पीस लोहा खंड हूँ और ये महाशक्तिशाली चुंबक श्री हरि है, तो मुझे किसी का आवश्यकता नहीं लिखाना पढ़ाना कि पुश करना, ऑटोमेटिक खींच लेते हैं। So this great supreme personality of Godhead is like a great magnet, and I am a very, very insignificant living entity. So therefore nobody needs to teach the living entity to be attracted to the Supreme Lord. तब गुरुपुत्र देव बोले अच्छा तुझे खींच रहे हैं, हमको नहीं क्यों खींच रहे हैं? बाकी कितने लोग हैं, क्यों उनको नहीं खींच रहे क्यों? So then the sons of the spiritual master, they inquired, why is that you are being pulled and we are not being pulled, and the people in the whole world, they are not being pulled? Why only you are being pulled? हम भी वही रहते हैं, वही खाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपका मन खींच जाता, हमारा मन क्यों नहीं खींचता? We are also eating the same food, living in the same place. Why your mind is being pulled and our minds are not being pulled? प्रहलाद महाराज बोले कैसे खींचेगा, आपका जंक लगा हुआ है, रस्टेड, मेरा रस्ट नहीं है। So Prahlad Maharaj said that maybe your iron is fully rusted and mine is not. That is why you are not being pulled and I am. तो उनको समझ में नहीं आया। बोले छोड़ो, मार पीट धमकी देकर भी ठीक सत्य बात नहीं बता रहे, कोई इधर उधर बात कर रहा है, ये उनको समझ में नहीं आया। चले बोले ठीक है, पिताजी जब तक आते हैं हम पढ़ाते हैं। तो दोनों मिलकर ठीक से पढ़ाने लगे उनको। So the two got together and tried to threaten him, tried to beat him, tried to reform him, but then they thought, okay, we will just teach him as long as our father does not return. अब बड़े सीरियसली पढ़ाने लगे। एक दिन का समय था, खेल छुट्टी था, रिसेस था, दोनों चले गए थे थोड़ा खा पी करके रेस्ट करके, फिर सेकंड सेशन में आएंगे। इस बीच में So the two were teaching him, and one day during the free time, during the recess time, the teachers, they went for their lunch and rest, and during this time प्रहलाद महाराज के जितने सहपाठी थे पूरा होल यूनिवर्सिटी में, सारे क्लास के जितने थे सभी उनको पसंद करते थे, क्योंकि दिखने में इतने सुंदर थे, गुण इतना सुंदर था, टप्पर थे क्लास में। कौन नहीं चाहेगा, जैसे आजकल कोई इस प्रकार के बालक हो जाए ना, सभी उनके पास सेल्फी खींचने के लिए चले जाते हैं, है कि नहीं? So Prahlad Maharaj, he was actually the favorite friend of all the students in the university. So everybody wanted to be with Prahlad, everybody wanted to listen to Prahlad. So just like nowadays, if somebody is a topper, if somebody is very good in his studies, both material and spiritual, naturally everybody will be attracted, everybody will want to take pictures with him. So Prahlad Maharaj was in such a situation because he was very gently behaved and he was very, very beautiful to see, and not only that, but he was a topper in all of his subjects. तो सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके पास आए, बोले कुमार चलो हम साथ में खेलते हैं, आप भी हमारे साथ हैं, हम खेलते हैं, चलिए। So all the students from the university, they all got together and they said, come on Prahlad, let's go and play. तो प्रहलाद महाराज को मौका मिल गया। जो प्रीचर्स होते हैं वो तो ये मौका ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे प्रति बहुत डेडिकेटेड है, सरेंडर्ड है, और आकर मुझे पूछ रहे हैं एक्चुअली मौका ही है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो बिल्कुल हट होकर आए हैं वो लोग सब। So Prahlad Maharaj was looking for this opportunity that the teachers will go and take rest, and all the students, because naturally they were affectionate towards Prahlad Maharaj, friendly towards Prahlad Maharaj, so he felt that the iron is hot, this is the time to strike. तो उन्होंने उनको आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ की। बोले खेल कूद छोड़ो,
आप नहीं जानते हैं? तो उनको बोले कि मनुष्य क्यों प्राणी के शरीर 100 साल हो, पूरा हिस्सा मैथमेटिकली साइंटिफिकली समझाने लगे। ये उनका फास्ट स्टूडेंट टीचिंग कोर्स है, पीपीटी नहीं था, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कोर्स टीचिंग DYS किए उन्होंने सबसे पहले। So Prahlad Maharaj, he started his first student preaching program in the University of Hiranyakashipu, and he taught them that this is not the time to play around, and he started teaching him how life is short, and very scientifically, you know, how we live for 100 years and etc. How he broke it all down, and he spoke very, very scientifically, and the first student preaching program began. Even though the course was not there, but Prahlad Maharaj started it. और वो इतने सफल रहे अपने समझाने में, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को उनको समझा दिए, तो सारे स्टूडेंट को एक नहीं बचा, वहीं पर उनके बात पर आ करके बिल्कुल बदल गए। अपने किताब कोर्स पर छोड़ करके बोले करना क्या है ना, भगवान हरि के कीर्तन करना चाहिए, टाइम बहुत शॉर्ट है। सब कीर्तन करना शुरू कर दिए। So all the students from the university, they were all so fascinated, so attracted by Prahlad Maharaj's words that they gave up all their studies and they asked Prahlad what is to be done. And Prahlad said we should all chant the holy names of the Lord, and that's what they all started doing. तो गुरुदेव बोले ये क्या हो रहा है कीर्तन, कभी नहीं हुआ था जब से यूनिवर्सिटी बना था तब से। तो उनका नींद खुल गया, आकर देखे सारे लड़के कीर्तन कर रहे हैं। So the gurus, they woke up listening to the kirtan and they thought, oh, since we started the university, this kind of a program never took place, what's going on? And they came there and they saw that all the students were chanting the holy names of the Lord in ecstasy. दौड़ करके आए, आ करके पूरी ताकत लगाए कि समझा ये क्या करें, लेकिन कोई एक भी लड़का राजी नहीं था उनके बात सुने। बोले हम पढ़ेंगे नहीं और आज से खत्म, आज से हम कीर्तन ही करेंगे हरि नाम। So they came and they all used their all might to persuade the students to stop kirtan, but the students were completely convinced about devotional service and the chanting of the holy name. They said, from this day onwards, we are not taking your course anymore, we are not studying your course, we are simply going to chant the holy names of the Lord. तो वो लोग फिर टीचर जो है तो इतने डर गए, बोले पूरा यूनिवर्सिटी मान कर गया, खत्म हो गया, कोई बच्चे ने हमारा क्या होगा, इतने इमरजेंसी कॉल किए जा करके सम्राट को। So then the teachers, they made an emergency call to the king, because the whole university was actually taken over by Prahlad. So they immediately had to inform the king. तो ये सूचना सम्राट हिरण्यकश्यप को मिला कि पूरे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, पूरे कलेजी मत बिगाड़ दिया। तो टीचर लोग बोले हम तो सुधारने के लिए आए थे, हम क्या सुधरेंगे उनको क्या सुधारेंगे, हमको सुधार दिया उन्होंने। So Hiranyakashipu was completely he was quite shocked to understand that not only actually he was brought to be reformed, but he has actually reformed the whole university into Hare Krishnas. So Hiranyakashipu was quite angry about this. तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब भी नहीं छोड़ूंगा, अब इतने खतरनाक, अभी तो मैंने मरवा रहा था, इस बार मैं ही खुद मार डालूंगा उसको। So he thought that okay, I will kill him right there at that spot. This time I'm not going to let go of him. All this time I was trying to kill him, but this time I am not going to leave him alone. तो तुरंत पुलिस वाहन भेजा, तो जाकर के पर साधु था, पकड़ कर ले आए राजभवन में। So quickly he sent the police van and picked him up and brought him to the palace. तो इस बार इतने क्रोधित था उन्होंने, उनके सामने राजसभा में खड़ा करके मार डालने के लिए तो गाली दिया, बोला तू कुलांगार है, आपने कुल के नाम खराब कर रहा है, हम कितने हाई पेरेंटेज है, असुर है, 4 नियम को बढ़िया से पालन करते हैं, आप ना तो इसको पालन करता है और करता है, जो हमारा आंटी पार्टी उनको भी भजन करता है, ऐसे क्यों, ऐसे कुल कलंक क्यों बना।
So this time he started scolding Prahlad, started shouting at Prahlad, how can you do this? You are the most despicable person of our dynasty. How you can do such a thing? And how you can follow the four regular principles and chant the names of God? How you can do all of these things? None of us do this in our heritage. This is not done. How is it that you are doing all this? In this way he started very angrily chastising Prahlad. वो कहते थे कि देखो हमारा चंदन बन है, इतने सुंदर फूल है हमारा चंदन के फरेस्ट, उसमें तो बबुल का पेड़ कहाँ से आ गया? So Hiranyakashipu said, we are like a forest of sandalwood trees. How this thorny tree has come up? You are like a thorny tree within this sandalwood forest. तो इस प्रकार कह करके उनको पूछा, देखो प्रहलाद, जब मैं कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ, बोलता नहीं, और आंख उठाकर ऐसे टेढ़ी नज़र में देखता हूँ, देवता लोकपाल कांप उठते हैं डर के मारे. So Hiranyakashipu said to Prahlad that when simply I move my eyebrows in anger, at that time the demigods and the Lokapalas, the personalities who take care of the different directions, they shiver in fear. How? लेकिन तुम नहीं डरता है, मेरे शासन को मानता ही नहीं है, ये पावर तुझे कहाँ से आता है, बल तुझे कहाँ से मिलता है? How is it that you don't even care for me? You don't even follow my rule. Where do you get this power from? Where do you get this audacity from? तो प्रहलाद महाराज संत भाव से कहे, पापा केवल मैं नहीं हूँ, आप भी, और दुनिया में जितने सब पावरफुल हैं, पावर हाउस तो एक ही है, वहीं से पावर लेते हैं सब. Prahlad Maharaj replied, my dear father, actually not only myself, but you and everybody in this world, they all get their power from that original powerhouse. बोले कौन है पावर हाउस? ना सी हरि, नहीं हो सकता, मैं हरि हमारा अलग पार्टी पार्टी है, वो देने पर ही मैं नहीं लूँगा. So then Prahlad Maharaj said, that is the Supreme Lord Hari. He is the powerhouse. And Hiranyakashipu said, no, he cannot be. He is my enemy. He is my anti-party. How can he be the powerhouse? तो उन्होंने पूछा कि सोचा कि शायद उनको ही देता होगा, मैं तो नहीं देने ले लूँगा, हमारे चलते शायद उनको देता होगा, लेकिन देता है मैं तो ढूंढ ढूंढ, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के जन्म से पहले उनके भातृ हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड टूर किया था, विष्णु को ढूंढ रहा था, लेकिन विष्णु ने, वर्णन है उसमें, विष्णु ने उनके अंदर घुस गए. जो भोगी लोग होते हैं, रजोगुणी होते हैं, उनका दृष्टि हमसे बाहर रहता, वही दृष्टि बाहर को अंदर ढूंढते हैं, बाहर को सुनते हैं, बाहर को देखते हैं, अंदर को देखते नहीं कि सुनते नहीं. हमारा आँख बाहर चीज़ देखता है, कान बाहर चीज़ सुनता है, नाक बाहर का गंध लेता है, जीवा बाहर का टेस्ट लेता है, स्पर्श बाहर का लेता है, अंदर बुके नहीं है. तो भगवान हिरण्यकशिपु के अंदर घुस जाकर बैठ गए. So actually, before the birth of Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu had taken a world tour. Actually, he searched for Lord Vishnu everywhere in the whole world. But what had actually happened is that Lord Sri Hari, Lord Vishnu, he entered into the heart of Hiranyakashipu. Actually, those who are passionate in nature, what happens is that they look for their enjoyment outside, externally. They look through their eyes outwardly. They smell through their nose outwardly. In this way, they try to take all kinds of enjoyments from external sources, but they never try to look internally. They never look towards themselves. So Lord Vishnu, he took this opportunity and he entered into the heart of Hiranyakashipu. यही एक कारण है, कभी हम सोचते हैं कि माँ बाप तो महा आंटी पाटी असुर हैं, खान पान भी ऐसा है, घर भी ऐसा है, टीचिंग भी ऐसा, सब कुछ ऐसा है, ये इतने बढ़िया शुद्ध भक्त आया कैसे उनके डायनेस्टी में? So sometimes parents think that how such a wonderful Vaishnava has entered
our dynasty, entered our family, when the parents are anti-party, when the grandparents, when all the other members of the family, they are completely against, how can such a person come to our family? क्योंकि वैष्णव एसोसिएशन भी तो हो नहीं सकता, संग भी नहीं, खान पान नहीं, कुछ भी नहीं, ये लड़का कैसे भक्त बना? Because they have not received Vaishnava association yet, but they don't get association, fooding and food habits, everything is different. But still, how can a Vaishnava come to our family? उनको नहीं पता था कि भगवान उनके अंदर ही बैठे हुए थे। प्रहलाद जब प्रकट हुआ तो उसके पहले भगवान अंदर थे, तो उन्हीं के कारण वही प्रहलाद बन करके आए। Actually, they actually do not understand that even before the birth of Prahlad, the Supreme Lord was already sitting in their heart, and by his direction everything was happening, and by his direction a person like Prahlad had taken birth in their family. तो ये सोच करके बोला कि अगर उनको सप्लाई देता है बल, कहीं हरि कहीं है, तो उसको पहले मार देता हूँ, फिर उसको तो मारूंगा ही। तो पूछा, तेरा हरि तुझे सप्लाई देता है बोलता है, वो हरि रहता कहाँ है? उसका लाइव लोकेशन शेयर करो मुझे। So Hiranyakashipu thought, okay, if he is getting his powers from a power source, let me destroy the source of power, and that way he will automatically diminish. So therefore he inquired from him, where is your source of power? Where are you getting this power from? तो प्रहलाद महाराज बोले, सब जगह में है। तो सभी जगह में है, सब जगह में, यहाँ पे है ना है। तो सामने खंबा था, बोले खंबा में है। तो प्रहलाद है नहीं पापा, माथा नाथ करके प्रणाम कर, बोले दिखते तो हैं, बैठे तो हैं उसमें। So then Hiranyakashipu asked, so then if he is everywhere, is he within this assembly? Is he within this pillar? And Prahlad Maharaj very confidently, he said, of course he is there. And Prahlad Maharaj practically could see him in there and said, he offered his obeisance and said, yes my dear father, he is present right there. तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के खड्ग लेकर के चल पड़ा था प्रहलाद को बद्ध करने के लिए, लेकिन जब सुना कि पिलार में भी हरि दिख रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, शायद मेरा उम्र हो गया ना, चश्मा नहीं लगाया, मैं दिखाई नहीं पड़ता, तो उनको दिखाई पड़ता है बच्चा है, क्लियर है। So Hiranyakashipu, he was actually raging with anger. He had the sword in his hand, he wanted to kill Prahlad, but when he heard that his Hari is there in the pillar, and maybe he was not able to see due to his old age, he did not get his glasses that day, so he thought that maybe, but since Prahlad is paying obeisances, he must be there. That's how he thought that Hari must be there. तो उन्होंने पहले उसको मारता हूँ, फिर उसको देखता हूँ। So then he thought, okay, let me go and kill him first, then I will take care of this boy. तो उनको तलवार नहीं चलाया कि मुक्का मारा पिलार में। So he did not attack him with the sword, he just punched the pillar. और इतने बलशाली था, वो मुक्के में वो पिलार टूट गया। He was so strong, Hiranyakashipu, that he hit the pillar with his fist and the pillar broke to pieces. अब उनको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन एक साउंड सुनाई पड़ा। Now he did not see anything, but he heard a sound. इतने भयानक गर्जना था, वो गर्जना के कारण ऊपर से देवलोक, सत्यलोक, तो ब्रह्मा देवता सब बोले कि हाँ सृष्टि प्रलय हो गया, हमारा लोक भी नाश हो गया लगता है। It was such a tumultuous sound that from the upper planetary systems, even Brahma and others, they thought, oh, the time of dissolution has arrived. और जितने भी असुर बड़े बड़े सब सेनापति थे, वो सब कांप उठे थे, कान में हाथ देकर सब खड़े थे, कहाँ से आ रहे, कहाँ। हिरण्यकशिपु स्वयं भी देख रहा था कहाँ से शब्द आ रहा है। And all the big demons, all the great demons, they all put their hands in their ears. The sound was so unbearable, and Hiranyakashipu was himself completely startled. Where is this sound emanating from? तो इस प्रकार के सोच में था कि शब्द कहाँ से आ रहा है, घूर घूर को देख रहा था। हठात उनके सामने ये श्लोक तभी कहा गया कि इसी समय में स्तंभे समहायाम न मृगम न मानुषम। So while he was wondering where the sound was coming from, at that time right in front of him
this very shlok today, this shlok was enacted that stambe sabhayam namrigam namanusham. तो उन्होंने देखा कि खंबे के अंदर से एक ऐसे रूप दिखाई पड़ रहा है जो कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं, चिड़ियाखाना भी नहीं था नहीं कभी, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा. So he saw that from the pillar a form had appeared, and this form was never before seen and never before even heard of. कैसा रूप था? ना तो मनुष्य था ना सिंह का था, आधा मनुष्य था आधा सिंह का था. What kind of form was it? It was not even a human form, nor was it an animal form. It was neither animal nor human. तो ऐसा रूप क्यों प्रकट के भगवान ने, अद्भुत रूप? तो उसके कारण बताते हैं पहले 2 लाइन श्लोक में कि भगवान का यही नियम है, भक्त के कथन को सत्य करना भगवान हमेशा करते हैं. So 2 points are being made here, that why the Lord has taken this form, because the Lord, he always protects the words of his devotees, and he makes sure that the words of his devotees always is announced to be completely true. क्योंकि प्रहलाद ने अभी कहे थे, पिता दृश्य थे, एक खम्भे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं. तो दिखाने बोले, प्रहलाद ने कहा दिखाई पड़ रहे, मैं दिखाई दूंगा तुझे, मैं हूं इधर. So because Prahlad Maharaj had said that, my dear father, I can see him, so therefore the Lord decided, yes, I will be seen by you, I will show my form to you. दूसरी बात प्रहलाद ने कहे थे कि सर्वत्र है, तो भगवान बोले मैं भी सर्वत्र हूँ, आपके घर में हूँ, आपके खंबे में भी हूँ. ये प्रमाणित करना था. The other point that Prahlad Maharaj made is that the Lord is everywhere. So the Lord wanted to substantiate that word of Prahlad Maharaj, that yes, I am inside your house, I am inside everywhere, and I am inside the pillar as well. केवल भगवान प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए, प्रहलाद तो अभी न्यू जूनियर भक्त था और सीनियर भक्त थे सब. नारद जी ने भी कहे थे इंद्र को ऐसे होगा, ये भक्त है, तो उनके बाद सत्य किए. ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे रहे थे, ये कंडीशन रखे थे, ब्रह्मा जी के वचन पे सत्य किए. सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटी था प्रहलाद के पर हमने दी हिरण्यकशिपु, क्योंकि भगवान के मूल भक्त था. उन्होंने भी जो वर मांगा था, जो कंडीशन किया था, सब इसमें नहीं मरूंगा, इसमें नहीं मरूंगा, इसमें नहीं मरूंगा, ये सबको ओके करने के लिए इस प्रकार फॉर्म लेना पड़ा. So the Lord took that form to make to prove, to substantiate the words of everyone, because Narada Muni had said that the Lord will come in this way and this devotee will be such and such. The Lord proved that. The Lord proved the words of Brahma, and the person who had given the greatest list, Hiranyakashipu, that I will not die in this way, I will not die in this condition. So the Lord proved everyone's word, substantiated everyone's word, and took this very, very unique and special form. तो इस प्रकार के रूप धारण करके जब प्रकट हुए, और अभी तक ऐसा रूप कोई प्रकट हुआ ही नहीं था, और जितने हिरण्यकशिपु ने सेफ्टी मेजर लिया था इसी प्रकार नहीं मरूंगा, सारे को के मान्यता करते हुए प्रकट हुए. So the Lord actually had proven and outwitted Hiranyakashipu, and all the safety measures that Hiranyakashipu had taken, the Lord had actually confronted each of those, and he actually followed all of those, but despite that the Lord took his action. तो इस रूप को देख करके हिरण्यकशिपु ने देख लिया, सोचा कि निश्चित रूप से मायावी हरि ये कोई विशेष चाल करके मुझे मारने के लिए आया है, लगता है. So then, seeing this form, Hiranyakashipu, he thought that, oh, this mystical Lord Hari, he must have taken this mystical form in order to come and kill me. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये रूप कैसा दिखाई पड़ रहा था. Sukadeva Goswami describes how was the form of the Lord.
ये श्लोक संख्या 19 से 22 तक हिरण्यकशिपु ने देख रहा है जो रूप को, रूप के बारे में बताते हैं। मीमांसमानस्य समुत्थितग्रतो नृसिंह रूपस्तदलंग भयानकम प्रतप्त चामी करचंडलोचनं स्फुरत् सटाकेश विजृंभमाननम कराळ दृष्टं करवाळ चंचल क्षुरांत जीभम भ्रुकुटी मुख उल्बणम स्तब्धो कर्णम गिरिकंदराद्भुतम व्यतासनानम हनुभेद भीषणम। इस प्रकार से अति अद्भुत भीषण वर्णन उग्र नृसिंह का किए हैं इस श्लोक में। तो ऐसे बोलो। So these verses are there. No. So these verses are there, and description of how the Lord's form appeared to Hiranyakashipu. Translation. So it is mentioned from the verses 19 to 22. While Hiranyakashipu looked all around to find the source of the sound, that wonderful form of the Lord, which could not be ascertained to be either a man or a lion, emerged from the pillar. In amazement, Hiranyakashipu wondered, what is this creature that is half man and half lion? Hiranyakashipu studied the form of the Lord, trying to decide who the form of Nrsingadev standing before him was. The Lord's form was extremely fearsome because of his angry eyes, which resembled molten gold, his shining mane, which expanded the dimensions of his fearful face, his deadly teeth, and his razor-sharp tongue, which moved about like a dwelling sword. His ears were erect and motionless, and his nostrils and gaping mouth appeared like caves of a mountain. His jaws parted fearfully, and his entire body touched the sky. The neck was very short and thick, his chest broad, his waist thin, and his hairs on his body as white as the rays of the moon. His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as he killed the demons, rogues, and atheists with his conch's disc, club, lotus, and other natural weapons. तो इस प्रकार अति भयानक विभत्स रूप में भगवान नरसिंह अपने उग्र रूप प्रकट किए। अभी आगे क्या हो ना, ये प्रकट आज के प्राकट्य तिथि था, इसलिए हम यही तक लाना था कि भगवान क्यों प्रकट हुए। इस प्राकट्य का पीछे यद्यपि श्री सुखदेव जी ने यही कारण दिए हैं कि भगवान अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सब काल में, सब समय, सब जगह में हूँ, मेरे भक्त जो कहते हैं उनको सत्य करता हूँ, इस प्रकार प्रकट होता हूँ। आचार्य लोग कहते हैं ऐसा बात नहीं, भगवान का एक और बात था जो अर्जुन के द्वारा उन्होंने कहलवाए थे, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश हो नहीं सकता, किसी ने उनको नाश नहीं कर सकता, तो हिरण्यकशिपु कैसे कर सकता। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए भी वो प्रकट हुए। तो जब इसी तिथि में दी प्रहलाद के लिए फर्स्ट टाइम जब इसी अति अद्भुत अनसुने, अनदेखे, अनजाने इस भीषण रूप को प्रकट किए, अभी क्या होगा जानेंगे, हिरण्यकशिपु तो मार डालेंगे इस प्रकार से। लेकिन वही घटना के बाद से आज तक टिल टुडे भक्त लोग के अंदर भय को, भक्ति के भय को और किसी प्रकार भय को निवारण करने के लिए वही रूप उभर आते हैं। So another point that is made here is that the Lord, he kept his promise, and this verse emphasizes on that point, that the Lord, he always actually makes sure, he wanted to substantiate the words of his devotees, that his devotees' words are always true. And also in Bhagavad Gita, Krishna says that Name Bhakta Pranashyati, that my devotee is never vanquished. That so the Lord wanted to prove that point as well, that his devotees are never destroyed and that his devotees are always protected. So the devotees from that time till today, they all have this complete confidence in them that the Supreme Lord will protect us. So with that conviction, the Lord actually protects his devotees. And not only does he protect his devotees, but the Lord, he goes on with this
carries out this his mission of protecting his devotees. इसलिए कहीं भी भक्तगण रहते हैं, तुरंत उनका हर प्रकार के भय निवारण करने के लिए नरसिंह देव जैसे वो एजेंसी ले रखे हैं, तो इसलिए हमेशा उनको प्रार्थना करते हैं। और आप भी देखते होंगे, आपके श्री राधा माधव इतने बड़े आसन पर इतने भव्य रूप में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजा प्रणाम वो उनकी होता है। जब से वो आए मार्केट उनका चला गया, सब डाउन हो गया सबका। So you can see actually that whenever the devotees they are in fear, already as if Lord Nrsingadev has created an agency, that immediately the devotees, they are attracted, they call for Lord Nrsingadev's help. So you can see that even though Radha Madhava is on their altar and they are so beautifully dressed and they are so nicely worshipped, but still most of the worship is received by Lord Nrsingadev. Since Lord Nrsingadev's appearance in the temple, it looks like the market has gone to Lord Nrsingadev. तो आज वही भगवान नरसिंह देव का जो हम हर समय डरते रहते हैं, भयभीत है, हमारे भय को और हमारे बाधाओं को, विघ्न को नाश करने वाले जो एजेंट है, एजेंट श्री भगवान का जो विशेष रूप है, भक्त भय विनाशक, भक्त विघ्न भक्ति विघ्न विनाशक, ये जो स्पेशल रूप है भगवान के, ये नरसिंह रूप है, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भक्ति के विरुद्ध में जितने प्रकार की अनर्थ हैं वो सबको इसी रूप ही दूरीभूत करेगा। तो इसलिए भक्त लोग उन्हीं को ही पूजा करते हैं। और आज स्पेशल डे है जो इस रूप का आविर्भाव होने का तिथि है, तो इसलिए आज के दिन विशेष व्रत धारण करके श्री नरसिंह रूप भगवान को प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए थे, इन दोनों को पूरी जत्न सहकार हम पूजा करेंगे, व्रत धारण करेंगे। So today is the special day. Today is the day of the appearance of Lord Nrsingadev, the Lord who had appeared to eradicate the fear of his devotees, Bhakta Bhaya Vinashakam, the Lord who appeared to restore the devotion of his devotees, Bhakta Bhakti Vigna Vinashakam. So this is the Supreme Lord, and we worship that Supreme Lord who has appeared to protect us, to protect our devotion. So therefore, this is a very, very special day for all of us, and let us all wholeheartedly worship this form of the Supreme Lord who takes care of protecting his devotees. आज उनका आविर्भाव तिथि है, तो इसलिए बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, उनका अभिषेक होगा, विशेष भोग अर्चना होगा। आज के इस विशेष तिथि का हम लोग को फायदा लेना चाहिए, प्रार्थना करके, व्रत करके, ताकि उनके कृपा से हमारा भक्ति विघ्न विनाश हो जाए। So today is his appearance day, so therefore he will be in a very, very happy mood, and we should take advantage of this day, and we should fast, we should offer prayers, we should offer worship to him, and we should take part in the abhishek and the other ceremonies, and in this way pray for his protection, so that our devotion will be protected, our devotion will increase. श्री श्री भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी व्रत महोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ओके। जय नृसिंहदेव भगवान की जय।